सरल के साथ आज हम आए हैं, लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम दीज ठंडी ठंडी बर्फीली माउंटेन पीक्स जिनका नाम है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स। हेलो एंड वेलकम। मुझे लग रही है बहुत तेज ठंड और यहाँ पर ऑल्दो इतनी सारी लेयर्स पहनी हुई है उसके बावजूद भी ठंड का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक डेडिकेशन के साथ, क्योंकि ज्योग्राफी को आपके लिए आसान बनाना है, हम यहाँ पर माउंटेन्स पर खड़े होकर आज आपको एक पैर पर खड़े होकर पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी के हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। अब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद मैं आपको हिमालयास थोड़ा डिटेल में समझा पाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बहुत सारी तपस्या गई है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। लेकिन अगर हम लोग इन हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो ये बहुत नए हैं, यानी कि अभी मार्केट में नए ही आए हैं। दीज हिमालयन माउंटेन्स जियोलॉजिकली स्पीकिंग आर वेरी वेरी यंग, यानी कि अभी अभी फॉर्म हुए हैं। एंड ऑल्सो दे आर कॉल्ड द यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर द फोल्डेड माउंटेन्स। अब यहाँ पे समझिए कि जियोलॉजिकली हैं यंग, यानी कि अभी अभी बने हैं, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर में फोल्डेड माउंटेन्स हैं। ये जो यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक हैं हमारी कंट्री में। तो अगर हमारी कंट्री में इनकी प्लेसिंग की बात करें तो नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेंगे ये ग्रेट इंडियन माउंटेन्स। अब ये रन करते हैं फ्रॉम वेस्ट टिल ईस्ट, दो रिवर्स के बीच में। अब यहाँ पे समझिए कि हमको दो चीजें याद करनी है, वेस्टर्न साइड में कौन सी रिवर है और ईस्टर्न साइड में कौन सी रिवर है। उस काम को मैंने आपके लिए कर दिया है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि VB, यानी कि वेस्टर्न साइड पे है रिवर इंडस और ईस्टर्न साइड में है रिवर ब्रह्मपुत्र। नाउ वी सी इन द वेस्टर्न साइड फ्रॉम द इंडस रिवर टिल द ईस्टर्न साइड की ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो ये बड़े से माउंटेन्स हैं इन्हें हम कहते हैं हिमालयन माउंटेन्स। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं अबाउट दिस हिमालयन माउंटेन्स, तो ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये इस पूरी दुनिया की, इस पूरे विश्व के सबसे ज्यादा लॉफ्टी माउंटेन्स और सबसे ज्यादा रग्ड टेरेन वाले माउंटेन बैरियर्स में से एक है। यानी कि इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा नामी ग्रामी है इन द एंटायर वर्ल्ड। इसका एक आर्क है और उसका स्ट्रेच है अराउंड 2400 किलोमीटर्स। इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेच। अब यहाँ पर समझिए कि हमारे ये जो हिमालयाज हैं ये वेस्टर्न साइड से निकलते हैं मोटे तगड़े घर से हष्ट पुष्ट, यानी कि दे आर वेरी वाइड व्हेन दे लीव फ्रॉम देयर होम इन द वेस्ट। जब ईस्टर्न साइड पर चलते चलते चले जा रहे हैं तो ये पतले बनते जाते हैं और उसके साथ साथ तिकोने भी बनते जाते हैं। यानी कि वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करें, कश्मीर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर इसकी विड्थ जो है वो रेंज करती है टू अराउंड 400 किलोमीटर्स। और जैसे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते जाते हैं तो बेचारे 150 किलोमीटर के ही रह जाते हैं। समझिए कि घर से हष्ट पुष्ट निकले थे और वहां तक जाते जाते पतले हो गए हैं। अब यहाँ पर इसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो मेन एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ये ना ही सिर्फ पतले होते हैं आगे जाके, बल्कि लंबे और तिकोने भी हो जाते हैं। तो आगे जाकर ये बन जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पीक्स देने वाले। और यहाँ कश्मीर वाली साइड पे जहां से इन्होंने स्टार्ट किया है वेस्टर्न साइड पे, ये मोटे हैं और उसके साथ साथ इनकी जो पीक्स हैं वो छोटी भी हैं। तो मोटे और छोटे, आगे जाके पतले और लंबे, इस तरीके से हम इसे याद रखेंगे। अब मैंने आपको सारी कहानी में ये तो बता दिया कि ये हिमालयास कहाँ पर हैं, इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द कंट्री। लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि एक मैप उठाइए, उसके साथ में एक पेंसिल उठाइए और मार्क करना स्टार्ट कीजिए 3 सीधी लाइनें जो जा रही हैं फ्रॉम द वेस्टर्न साइड टिल द ईस्टर्न साइड। इन 3 लाइनों को ऐसे ड्रॉ करते चलिए और आपको यहाँ पर मिल जाएंगी 3 रेंजेस ऑफ हिमालयास। अगर हम लोग हिमालयास के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के जो बीच का हिस्सा है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वहां पर पाई जाती हैं 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयास। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 3 पैरेलल रनिंग रेंजेस पाई जाती हैं, जिन्हें मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोला। इसे ऊपर से वेस्टर्न साइड से ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के चलते चलते, और इस तरीके से हमें मिल जाएंगी हमारी 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ द हिमालयास। ये जो रेंजेस हैं यहाँ पर पाई जाती हैं बहुत सारी वैलीज।
वैलीज यानी कि एक ऐसा रीजन जो कि रिवर की वजह से या किसी भी कटिंग की वजह से जाकर डीप कट वाला लैंड मास बना देता है इन द मिडल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो इसे हम लोग कहते हैं वैली, और वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग हमारी फर्स्ट रेंज की बात करें तो फर्स्ट रेंज की बात करने से पहले हम लोग सेकंड और थर्ड की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 रेंजेस हैं इनके नाम हैं हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स। ऑल दो मैं आपको इन तीनों के बारे में अभी बताने वाली हूँ, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स, इनका क्या पॉइंट है, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, लेट अस ट्राई टू सी दैट। सबसे ऊंची, सबसे इनर मोस्ट, सबसे ग्रेट वाली जो रेंज है वो है हिमाद्री। तो ये जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है इसे हम कहते हैं ग्रेट और इनर हिमालयाज और हिमाद्री। इसके बाद अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करें तो ये वाली जो रेंज है ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, यानी कि अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट भी लेकर जाएं, इसे वेस्ट टू ईस्ट भी लेकर जाएं, तो बाकी की जो नीचे वाली रेंजेस हैं वो कुछ टुकड़ों में पाई जाती हैं। ये सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली कंटिन्यूअस रेंज ऑफ लैंड है, यानी कि इसकी लाइन जब आप मैप पर बनाएंगे तो सीधी सीधी लाइन बना दीजिए मजे से। अब यहाँ पर समझिए कि ये जब वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं तो इस वाली रेंज में सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक्स भी देखने को मिलती हैं। ये जो पीक्स हैं इसकी जो एवरेज हाइट है ये रेंज करती है अराउंड 6000 मीटर्स। इसके अलावा यहाँ पर ये मैप दिया हुआ है इन आवर एनसीईआरटी। अब अगर इस मैप में ऊपर एक नॉट को देखें तो उसका नाम है पमीर नॉट। पमीर नॉट के साइड में है हिंदू कुश, दूसरी साइड पे है कुन-लुन एमटीएस। अब मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर जगह पर ये दिया हुआ है, तो एक बार के लिए इसे याद जरूर कर लेना, शायद जिंदगी में कभी कहीं काम आ जाए। अब उसके नीचे आते हैं और आपके हाथ में जो मैप है, और अगर आपके हाथ में मैप नहीं भी है तो इस एनसीईआरटी के मैप के साथ साथ आप मार्क करना स्टार्ट करेंगे ये सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, इनर, ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज को। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने आपको कहा कि इस वाली रेंज में है बहुत सारी पीक्स, सबसे प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स यहीं पर पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ के जो फोल्ड्स हैं, क्योंकि हमने इन्हें फोल्डेड माउंटेन्स कहा है, वो एसिमेट्रिकल है, यानी कि किसी सिमेट्री में ऐसे ऐसे हिसाब से नहीं फोल्ड हुए हुए हैं, कभी कहीं लंबे हुए हैं, कभी कहीं छोटे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो फोल्ड्स हैं ये एसिमेट्रिकल हैं। अब इन लंबी लंबी पीक्स और इन एसिमेट्रिकल फोल्ड्स के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि इसका जो कोर वाला पार्ट है वो बना हुआ है विद ग्रेनाइट। और उसके अलावा अगर हम इन रेंजेस की बात करें तो ये पेरिनली यानी कि साल भर स्नो बाउंड होती हैं। यहाँ पर होते हैं बहुत सारे ग्लेशियर्स जो कि इस रेंज से नीचे डिसेंड करते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि ये वाली जो रेंज है यहाँ पर सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं, 6000 मीटर्स ऑन एन एवरेज की यहाँ पर हाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी वाली पीक्स हैं, और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इसके फोल्ड्स हैं एसिमेट्रिकल। इसके बाद हमने देखा इसकी कोर में है ग्रेनाइट, और ये पेरिनली स्नो बाउंड रेंज है जहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स डिसेंड करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी अबाउट द डिफरेंट पीक्स विच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो इन पीक्स में यहाँ पर हमारे पास नेपाल की भी हाईएस्ट पीक्स हैं और उसके साथ साथ इंडिया की भी हाईएस्ट पीक्स हैं। लेकिन समझिए कि हमारे ये जो हिमालयाज हैं सिर्फ इंडिया को ही नहीं बिलोंग करते, ये क्रॉस करते हुए जाते हैं नेपाल को भी। इसीलिए ये जो हिमाद्री वाली रेंज है या फिर इन हिमालयाज की जो अलग अलग रेंजेस हैं ये क्रॉस करेंगी नेपाल को भी, और वहाँ की पीक्स के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग इंडिया की पीक्स को फटाफट से देख लें तो यहाँ पर है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नमचा पर्वत। लेकिन ये सारी पीक्स के अलावा भी बहुत सारी पीक्स यहाँ पर पाई जाती हैं। These are some of the highest peaks। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आइडियली आपको खुद सर्च करने चाहिए। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कौन से ऐसे ग्लेशियर्स और पासेस हैं जो कि हिमालयाज में पाए जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये हाईएस्ट पीक्स पाई जाती हैं। अब आई नो कि मैं बहुत आसानी से आपको बोल सकती हूँ कि खुद जाइए और ढूंढ लीजिए, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा काम मैंने कर लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ अबाउट द मेन ग्लेशियर्स जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। गंगोत्री एक ऐसा ग्लेशियर है जो यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा भागीरथी एक ऐसा ग्लेशियर है जो यहाँ पर पाया जाता है। खरक नाम का एक ग्लेशियर है, और उसके साथ साथ कमेत नाम का एक ग्लेशियर है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा भी हैं, पर आप इतने भी याद कर लेंगे तो बहुत है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पासिस की तो हमारे पास है काराकोरम पास, शिप किला यानी कि शिप भी और उसके पास में किला भी, शिप किला पास,
और उसके साथ साथ नथुला पास, बॉमदिला पास, ये सारे पासेस यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम लोग पीक्स की और स्टेट्स की बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है ऑफ कंचनजंगा वो है इन सिक्किम। याद है मैंने आपको कहा था कि यहाँ से जाते जाते पतले और लंबे पॉइंटेड होते जाएंगे। कंचनजंगा जो हाईएस्ट पीक है वो पाई जाती है इन सिक्किम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो टॉप मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है नंगा पर्वत। इसके अलावा नंदा देवी पाई जाती है और कामेत पाया जाता है इन उत्तराखंड। इसके साथ ही साथ नामचा बरवा जो है पाया जाता है इन असम। तो ईस्टर्न साइड पर भी हमारे पास असम और सिक्किम की 2 पीक्स हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड की 3 पीक्स हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है ये कहीं ना कहीं पूछ जाए। इसके आगे बढ़ते हैं, वी विल स्टडी अबाउट द सेकंड रेंज व्हिच इज द हिमाचल और द लेसर हिमालयास। वो थे हिमाद्री एंड द इनर हिमालयास, द ग्रेट हिमालयास, और ये है हिमाचल एंड द लेसर हिमालयास। ये जो रेंज है ऑफ हिमाद्री और लेसर हिमालयास, ये है हमारी जो टॉप मोस्ट रेंज है उसके ठीक नीचे। हिमाद्री के बाद जो कि टॉप मोस्ट है हमारी हिमाचल। अब हिमाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल रेंज का नाम है, हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये रेंज है कि लाइक करती है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमाद्री। यहाँ पर पाए जाते हैं द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, यानी कि सबसे उबड़ खाबड़ जो माउंटेन सिस्टम है वो यहाँ पर पाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं हिमाचल या फिर लेसर हिमालयास। अब लेसर का मतलब ये नहीं है कि कम शक्तिशाली है, ये भी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कंपोज्ड है ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। हाईली कंप्रेस्ड यानी कि उन्होंने बहुत सारा प्रेशर सहा है इन रॉक्स ने, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसके साथ साथ ये ऑल्टर्ड रॉक्स है, यानी कि इनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज भी हुआ है। तो दिस हैज टेकन अ लॉट ऑफ प्रेशर, दे आर हाईली कंप्रेस्ड एंड दे आर ऑल्टर्ड रॉक्स। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। ये कोई लेसर हिमालयास नहीं है एज देयर नेम सजेस्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर इसकी एल्टीट्यूड की बात करें, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी पीक्स, इसकी जो एल्टीट्यूड है वो रेंज करती है फ्रॉम 3700 टू 4500 मीटर्स, और इसकी विड्थ की अगर हम लोग बात करें तो वो होता है अराउंड 50 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर याद रखिएगा एल्टीट्यूड को हम लोग मेजर कर रहे हैं इन मीटर्स, तो 3700 से लेके 4500 मीटर्स की इसकी एल्टीट्यूड है और 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स की इसकी विड्थ है। इसके बाद अगर हम लोग इनकी बात करें तो यहाँ पर कुछ रेंजेस हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो है उसका नाम है पीर पंजल रेंज। पीर पावर जैसे होते हैं और पंच यानी कि 5, पीर पंजल रेंज है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा लॉन्ग जो है वो रेंज यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रोमिनेंट रेंजेस हैं जैसे कि धौलाधर और उसके साथ साथ महाभारत रेंजेस। तो यहाँ पर महाभारत और धौलाधर जो है ये 2 और भारी नामों वाली इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा लंबी कौन सी है, वो है पीर पंजल। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो रेंज है ये फेमस है फॉर इट्स वैलीज। वी से वैलीज, वी से कट करती हैं, वी से ये लोग एक अलग ही तरीके का लैंडमार्क क्रिएट करती हैं। कौन सी वैलीज यहाँ पे पाई जाती हैं? यहाँ पर पाई जाती है हमारी दुनिया की सबसे सुंदर कश्मीर वैली, द कांगड़ा वैली एंड द कुल्लू वैली, जो कि है इन हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा ये जो रीजन है इसे माना जाता है फॉर इट्स हिल स्टेशंस। तो जब भी आप लोग भाग कर जाते हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने इन हिल स्टेशंस, याद रखिए जो कश्मीर वैली है, जो कुल्लू वैली है, जो कांगड़ा वैली है, जो कि पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश, ये सब लाए करते हैं इन विच रेंज? दे लाई इन द हिमाचल। अब एनसीईआरटी फिर से हम लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही है, लोकेशन पूछ रही है ऑफ मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत, और ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? अब इसे थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये पाए जाते हैं उत्तराखंड, लेकिन ये कहाँ पर हैं इसे आप खुद लोकेट करेंगे और चेक भी करेंगे, ये आपका होमवर्क है। अब फाइनल रेंज जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है शिवालिक्स, यानी कि सबसे ऊपर है ग्रेट हिमालयास, उसके नीचे है लेसर हिमालयास और उसके नीचे है शिवालिक्स। अब ये जो शिवालिक्स हैं इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट रेंज है ऑफ द हिमालयास। इनकी जो विड्थ है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम 10 टू 50 किलोमीटर्स,
और इनकी जो एल्टीट्यूड्स हैं ये रेंज करती हैं फ्रॉम 900 टिल 1100 मीटर्स। अब बताइए, जब हम लोगों ने ऊपर से चालू किया था तो 6000 मीटर्स की इनकी एल्टीट्यूड थी, लेकिन नीचे आते आते शिवालिक्स तक आते आते इसकी जो एल्टीट्यूड है वो बन गई है 900 टिल 1100 मीटर्स ओनली, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड होती है। एनीवे हम लोग बात करते हैं अबाउट दीज शिवालिक्स। तो समझिए कि ये जो नॉर्थ है जहाँ पे हिमालयाज लोकेटेड है वहां से नदियां बहकर नीचे आ रही हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि वो स्नो बाउंड रेंज है सबसे ऊपर वाली हिमाद्री, तो नेचुरली जब पानी वहां से बहेगा तो रिवर बन के नीचे तो 100% आएगा ही आएगा। स्नो है तो पानी तो खूब सारा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शिवालिक्स में ये जो रिवर्स हैं ये नीचे आ जाती हैं और अपने साथ लेकर आती हैं सेडिमेंट्स को। वो सेडिमेंट्स जो कि अनकंसोलिडेटेड होते हैं, यानी कि इकट्ठे नहीं हुए होते हैं, उन अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी हुआ है हमारा ये रेंज जिसका नाम है शिवालिक्स। अब यहाँ पर समझिए कि जो ऊपर वाली रेंज थी वो सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस थी। इसके बाद हमने देखा कि कैसे दूसरी वाली रेंज में कुछ वैलीज देखने को मिली, कश्मीर वैली और कुल्लू वैली। इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ है, क्योंकि ये कैसे बना है, फ्रॉम द रिवर्स का डिपोजिशन जो कि नॉर्थ साइड से आता है। अब यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि इनके बीच में ये जो लेसर हिमालयाज हैं और उसके साथ साथ जो आउटर हिमालयाज हैं, जो सबसे नीचे वाले शिवालिक्स हैं, इन दोनों रेंजेस के बीच में भी कई सारी वैलीज हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो कि लाई करती हैं बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स, इसे हम लोग कहते हैं दुन्स। और यहाँ पर पाया जाता है बहुत ज्यादा थिक लेयर ऑफ ग्रेवल एंड एलुवियम, यानी कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, काफी रिच है इन टर्म्स ऑफ द सॉइल का क्वालिटी। अब यहाँ पर समझिए कि इन वैलीज में ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो कि हैं किसके बीच में, बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द आउटर हिमालयाज या फिर शिवालिक्स, इनके बीच की वैलीज को हम लोग कहते हैं दुन्स। यहाँ पर पाए जाते हैं देहरादून, कोटली दुन और पतली दुन। ये सारे जो दुन्स हैं ये वेल नोन दुन्स हैं ऑफ दिस रीजन। अब फिर से कौन सी दुन, देहरादून, कोटली दुन और पतली दुन, ये तीनों हैं इन द सबसे नीचे वाली रेंज विच इज शिवालिक्स। तो यहाँ पर हमारा हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को एक टेबल फॉर्म करनी हो तो आप लोग लिखेंगे कौन सी रेंज है उसका नाम, उसके बाद उसकी एल्टीट्यूड लिखेंगे, उसकी विड्थ के बारे में लिखेंगे और उसके साथ साथ उसका जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर है उसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दुन्स इन शिवालिक्स, वैलीज मिल जाएंगी इन द लेसर हिमालयाज और ऊपर ऊपर आपको हाईएस्ट माउंटेन पीक्स के बारे में याद रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई करके अभी बना लीजिए, जब बाद में एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हिमालयाज है इसकी कहानी खत्म नहीं होती है। अभी हमने पढ़ा ये जो डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट फ्रॉम वेस्ट टिल ईस्ट, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये रीजन्स का क्या मतलब है, लेट अस ट्राई टू सी दैट।